हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 26 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो काफ़ी इजी वर्कशीट है। आपने इसके बारे में 8th क्लास में भी पहले पढ़ा हुआ है। ये वर्कशीट जो है आपकी गति यानी चाल से रिलेटेड है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। गति यानी चाल। आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्ड को अवश्य देखा होगा। आप इनसे क्या समझते हैं? इन्हें सड़क पर विभिन्न स्थानों पर क्यों लगाया जाता है? तो आपने ऐसे साइन बोर्ड ज़रूर देखे होंगे ना, जहाँ पर लिखा होता है स्पीड लिमिट जो है यहाँ पर गाड़ी चलाने की 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है इस तरह के व्हीकल्स की। ठीक है, तो इस तरह से आपने ज़रूर जो है ऐसे साइन बोर्ड वो जो है रोड पर देखे होंगे। तो इनका क्या मतलब होता है? यह साइन बोर्ड उस सड़क पर वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा को दर्शाते हैं। यानी ये साइन बोर्ड जो है क्या दिखाते हैं कि कौन सा व्हीकल, कौन सा वाहन जो है वो कितनी अधिक चाल से चल सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसका चाल सीमा उल्लंघन का चालान हो सकता है। यानी कोई भी अगर इससे ज़्यादा स्पीड से चलाएगा तो उसका क्या हो जाता है? उसका चालान हो जाता है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है जो आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लग सकता है। यानी जो अलग अलग वस्तुएं, मान लीजिए आप घर से चले हो, ठीक है, आप घर से अपने स्कूल के लिए जा रहे हो, तो आप ज़रूरी नहीं है ना बिल्कुल एक ही स्पीड से अपने स्कूल तक जाओ। आपकी चाल आप कभी धीरे चलोगे, कभी तेज़ चलोगे, फिर कभी धीरे हो सकते हो। तो यानी इसी तरह कोई भी वाहन है उसको एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय जो है वो लग सकता है। ठीक है, वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है और इस राशि को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर है दूरी बटे समय। ठीक है ना बच्चों, यानी चाल क्या होगी कि किसी भी वस्तु ने, किसी भी वाहन ने कितने समय में कितनी दूरी तय की है वो क्या दिखाएगा? वो उसकी चाल दिखाएगा। ठीक है, यानी चाल बराबर है, आप ये जो है फॉर्मूला याद रखेंगे, चाल बराबर है दूरी बटे समय। ठीक है, उसके बाद देखिए चाल का जो एसआई मात्रक है वो क्या रहेगा? वो मीटर प्रति सेकंड रहेगा। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा चाल, चाल बराबर है दूरी बटे समय। अब दूरी की जो इकाई है वो क्या होगी? दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में। और समय को हम किस में मापेंगे? सेकंड में मापेंगे। ठीक है, तो चाल बराबर है दूरी बटे समय और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और इसका बड़ा मात्रक, अब देखिए अगर हमें बहुत बड़ी बड़ी दूरियां तय करनी है, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए आप दिल्ली में हो और दिल्ली से आपको जो है मुंबई की दूरी तय करनी है। अब इतनी दूरी के लिए तो आप मीटर का प्रयोग नहीं करोगे, इसके लिए आपको बड़ा मात्रक चाहिए। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करेंगे और घंटे का। ठीक है, कि 1 घंटा और किलोमीटर। तो इस तरह से हम जो है अपनी चाल को यहाँ पे माप सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। तो बच्चों राशि यानी ये 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। यानी जैसे कि चाल है उसमें हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसी राशि हो गई? ये एक अदिश राशि हो गई। लेकिन अगर हम दिशा की बात करते हैं, जैसे हम जा रहे हैं उत्तर दिशा में, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में दिशा के साथ हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये एक सदिश राशि हो जाएगी। लेकिन जब हम दिशा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। और चाल में, चाल जो है कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट देखिए, एक वाहन अपने निश्चित समय स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। जैसे बच्चों अभी हमने सीखा कि जैसे आपको घर से स्कूल जाना है तो आपकी चाल जो है वो बदलती रहेगी। कभी आप तेज चलोगे, कभी आप धीरे चलोगे। तो इस तरह से हम जो है क्या करेंगे? हम जो भी समय में, जितने समय अंतराल में जितनी जो है दूरी हमने तय करी है अलग अलग चाल से, उन सब का हम क्या निकाल लेंगे? औसत निकाल लेंगे और इस तरह से हम औसत चाल का परिकलन कर सकते हैं।
जैसे देखिए औसत चाल कैसे निकालेंगे, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है, यानी कुल दूरी कितनी हमने तय करी है। मान लीजिए ये हमारा जो है क्या है, घर है और ये स्कूल है। तो घर से स्कूल तक हमने जाने में मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है और कितनी समय में तय करी है, मान लीजिए हमने आधा घंटे में जो है ये दूरी तय करी है, या 1 घंटे में मान लीजिए, ठीक है, 1 घंटे में मान लीजिए हमने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से औसत चाल जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो औसत चाल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे में कुल समय। अब हम एक उदाहरण से समझेंगे। यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की, ठीक है, तो यात्रा के दौरान उसकी चाल अलग अलग रही होगी। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, और घंटे कितने हैं, 4 घंटे, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा 10, ठीक है ना, और घंटा कितना था, 1। तो यहाँ पे औसत चाल कैसे निकलेगी, औसत चाल निकलेगी, कुल दूरी कितनी है बच्चों, 100 किलोमीटर, और लिया गया समय कितना है, 4 घंटे। तो इसको हम इससे जो है भाग करेंगे तो कितना आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल से जो है उस कार ने क्या की है, दूरी तय की है, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, हम औसत चाल जो है उसको निकालते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको करने हैं, ठीक है। तो ये बेटा 1 बाय 1 इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, चाल को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक बताइए। तो देखिए चाल क्या हो जाएगी, वस्तु की गति की दर, यहाँ से हम परिभाषा लिखेंगे, वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है, इस राशि को चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और इसका बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से लिख लेंगे बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न 2 है, अब हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की बात क्यों करते हैं। आंसर लिखेंगे, एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल जो है वो निकालते हैं, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया है कि अलग अलग जो है चाल से एक वाहन गति करता है, जिसके लिए हम उसका क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो बच्चों नहीं, किसी वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि यह दूरी पर निर्भर करती है और दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा चाल बराबर है दूरी बटे समय, और दूरी जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर दूरी 0 नहीं है तो चाल भी कभी भी 0 या शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 4 है, एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इस कार की औसत चाल जो है वो परिकलित कीजिए। तो औसत चाल निकालनी है, सो यहाँ से लिख लेंगे, पहले घंटे में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 और तीसरे घंटे में 40। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 20 + 30 + 40 कितने हो गए, 90 घंटे, 90 किलोमीटर, ठीक है। कुल समय कितना है, 3 घंटे। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है 90 और बटे में 3, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल जो है आपकी निकल जाएगी। तो ये थी आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट क्लियर है, काफ़ी ईजी वर्कशीट है, एंड आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।